आप अगर एक स्टेबल और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको डेफिनेटली एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास पैसे तो रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि यार हम इन्वेस्ट करेंगे और हमारा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा हर बार नहीं होता। आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी स्टार्ट में, तभी जाके आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड के होते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले होते हैं, तो वो हमेशा चलते रहेंगे। आज मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ कि एक कम खर्चे के अंदर मात्र 4 से 5 लाख में आप आरओ प्लांट बिज़नेस को किस तरीके से शुरू कर पाएंगे। तो होता क्या है कि वैसे ये जो बिज़नेस है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी मशीनें अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जो शुरुआती रेंज से शुरू हो जाती हैं और आपको इतना ज़्यादा बजट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इतना आपको हैवी फैक्ट्री या इतना ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है। बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम मेहनत के साथ इंस्टॉल हो सकती है और आप उसी मशीनों से बहुत ही कम खर्चे के अंदर अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। आज प्रॉपर हम देखेंगे आरओ प्लांट जैसे जो आप लगाते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले कौन कौन सी मशीनें आपको ख़रीदनी पड़ेगी। ऑल इंडिया के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मशीनें आपको वहाँ जाना है, चेक करना है, मशीनों के अंदर जो फिल्टर्स लगे हुए हैं या फिर जितनी भी चीज़ें उसके अंदर लगी हुई है वो आपको चेक करनी है, कौन सा उसमें मटेरियल यूज़। मशीनों के अंदर कोकोनट पाउडर का यूज़ होता है जो क्लीनिंग के लिए, इसके साथ ही एक टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। आपको कौन कौन सी मशीनें खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहली जो इसमें मशीन रहेगी वो रहेगी आपकी मेन आरओ की मशीन। इसके जो कॉस्ट की मैं बात करूँ तो वो आपको 2.5 से 3 लाख की स्टार्टिंग में पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चिल्ड मशीन लेनी पड़ेगी, चिलर जिसको कहते हैं, यानी कि जो ठंडा पानी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपको एक स्टोरेज टैंक लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप नॉर्मल जो आपकी फिलिंग जो मशीन होती है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगी। वो फिलिंग टेबल होता है जहाँ से कनेक्ट होकर आप नीचे उसमें टैप लगे हुए रहते हैं, वहाँ से आप इसको भर पाएंगे। तो ये जो सेटअप है वो किसके लिए है, यानी कि आपने जो कैंपर देखे हैं, जो अभी की करंट की जो कॉस्ट है वो मैं बता दूँ 30 रुपया पर कैंपर के हिसाब से मिलता है। तो वो 30 रुपये के हिसाब से जो कॉस्ट है वो कैंपर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बोतल तैयार करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाना पड़ेगा। इसके साथ आपको 1-2 लाइसेंस और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। ISI प्रमाणित लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। लाइसेंस आपको इसमें भी ट्रेड लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें और जो थोड़ी BIS वगैरह का मानक लाइसेंस आपको अनिवार्य होता है लेना। इसके बाद हम प्रॉपर शुरुआत करने की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या रहेगा। आपने ये 3-4 मशीनें आपने खरीद ली, इसमें एक और मशीन आती है ओजिनेशन वाली, यानी जिसमें ओजोन होता है। वो उससे क्या होता है कि वाटर की जो 4 से 5 दिन तक भी कैपेसिटी होती है कि भाई पानी कैंपर में पड़ा रहेगा तो वो ख़राब नहीं होता। इसके बाद बॉटल वाला जो बिज़नेस है उसमें तो यूज़ होता ही होता है। अब मैं बात करूँ बॉटल वाले की। बॉटल वाले के लिए आपको रॉ मटेरियल यानी कि बॉटल वगैरह ख़रीदनी पड़ेगी। पानी आप बना ही रहे हैं, उसी को पानी को पैक करने के लिए आपको सीलिंग मशीन वगैरह ये 2-3 मशीनें एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट 2.5 से 3 लाख रुपये आपको और उसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद एक और मशीन इसमें आती है पाउच पैकिंग वाली, क्योंकि आपने पानी के पाउच देखे होंगे जो प्लास्टिक की थैलियों में मिलते हैं। वो पाउच अभी ट्रेंड में इतने नहीं चलते, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये भी ट्रेंड में होता है। उसकी पाउच की जो कॉस्ट होती है 5 रुपये के हिसाब से उसको बेचा जाता है। अब देखिए, आपको मैंने कैंपर के बारे में बता दिया। कैंपर भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपके जो सीधे जिसमें ऊपर ढक्कन लगा हुआ रहता है, वो आपने ब्लू कलर का देखा होगा कैंपर। इसके अलावा कैंपर आते हैं आपके जो टैप वाले होते हैं, उस कैंपर की कॉस्ट 40 रुपया होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। बाकी मार्केट के अंदर जैसे बॉटल अगर आप बनाते हो, बॉटल सेल करते हो, तो बॉटल की कॉस्ट आपको पड़ेगी 7 रुपया या 8 रुपया। आप उसको सेल करोगे 15 रुपये के हिसाब से रिटेलर्स को। इसके बाद आगे वो 20 रुपये की सेल करता है। तो इस तरीके से आपको उसमें बेनिफिट होता है। ये मार्केट टू मार्केट और हर प्लेस, हर स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है, लेकिन इतना कॉस्ट तो स्टार्ट में आपको लगेगा ही लगेगा। और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया। कैंपर वाले की मैंने बता दिया। अगर आप 30 रुपये का कैंपर बेचते हैं तो उसमें आपका, अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 5 रुपया से लगा के 8 रुपया भी उसमें कॉस्ट मानते हैं, क्योंकि देखिए उसमें आपका लेबर हो गया, आप उसको पहुंचाओगे, टेम्पो वगैरह का फ्यूल वगैरह सब मिला के हम 8 रुपये भी माने तो भी उसमें 22 रुपये का बेनिफिट होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा भी आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आपका जो सप्लाई है वो पास में ही है और आपके जो काम करने वाले हैं वो भी कम मात्रा में है, तो इससे आपका हर तरीके से कॉस्ट आपकी बच जाएगी।
अब मैं बात करूँ कैसे आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। शुरुआत करने के लिए देखिए, हमारे यहाँ पर भी एक ब्रांड है जो पानी का वाटर बॉटल सेल करता है। हमारे यहाँ पर सारी दुकानों के अंदर वही वाटर बॉटल मिलेगी। तो इसका मतलब आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि हर दुकान वालों को जाके, इसमें मार्जिन का खेल होता है। आपको पता है बड़े ब्रांड्स होते हैं उसमें मार्जिन की तुलना में जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनमें मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है। तो दुकान वाले लोकल जो ब्रांड होता है उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मार्जिन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा दुकान वाले को। दुकान वाला जिस भी चीज़ में ज़्यादा मार्जिन मिलेगा वो प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा ही खरीदेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही रहा। शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पब्लिसिटी की बात करूँ तो आप हर जगह से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बड़े बड़े रिटेलर्स हो, जितने भी होलसेलर हो, आपको अपना माल वहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है तो आपको पसंद आया होगा। बिज़नेस आइडिया बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और अभी यूट्यूब के ऊपर आपको देखेंगे आप, बहुत सारी मशीनें आपको मिलती हैं। कोई बोलता है 1 लाख की है, कोई बोलता है 2.5 लाख की है, कोई बोलता है 5 लाख की है। मैं आपको बोल दूं, बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड भी हो सकती हैं। बहुत सारी मशीनें दिखाई कुछ जाती हैं और आप ख़रीद के कुछ और ले आते हो, ज़्यादा उसका फिर मेंटेनेंस खा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और पहले आपको अच्छे से नॉलेज लेना है। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना ज़रूरी होता है, फिर ही आप उस बिज़नेस के अंदर जाइए। क्योंकि देखिए, हमारा पैसा हम तो लगाने में तो जोश जोश में लगा लेते हैं, लेकिन जब बिज़नेस बैठ जाता है तो हमारी जो मशीनें पड़ी रहती है वो धूल मिट्टी खाती रहती हैं। और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं इस बिज़नेस के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ट्राई किया है, जिन लोगों ने कोशिश करी है, शुरुआत में लॉस भी झेला है, वो आराम से इसमें अर्निंग कर रहे हैं। तो आप इसकी कॉस्ट बता सकते हो कि भाई, जैसे जो कैंपर की मैंने कॉस्ट बता दी 30 रुपये के हिसाब से आप कितने सेल करोगे। 100 कैंपर की मैंने कॉस्ट बता दी, जैसे 30 × 100 करोगे आप, उसको 3000 रुपया हो गया। इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। उसमें अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है, पानी की, लेबर की, या फिर जो फ्यूल वगैरह की, सबकी कॉस्ट मिलाकर आप उसमें काटेंगे तो वो आपका नेट प्रॉफिट गिना जाएगा। इस तरीके से अगर आप कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बिज़नेस करने के लिए थोड़ा सा सीखना ज़रूरी होता है। मैं खुद भी बिज़नेस करता हूं, तो मैंने भी पहले बहुत सारी चीज़ें करी, मार्केट स्टडी करी, मेरा बिज़नेस चला और अभी भी चल रहा है। 2-3 चीज़ें नई ट्राई कर रही है और अभी भी और मैं ट्राई करूंगा। मैं एक मेरी दुकान खरीदूंगा तो डेफिनेटली